मरियम का बयान को अब कैसे इंटरप्रेट मैं करूं? क्या वो अपने चचा की सरजनिश कर रही थी जब वो ये कह रही हैं कि इनसे नहीं मिलना चाहिए था? तो मिलने कौन गया था? पार्टी चीफ मिलने गए थे, या मोहम्मद जुबैर मिलने गया था, या मोहम्मद जुबैर मिलने या गया ख्वाजा था, आसिफ मिलने गया था, ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल मिलने गया था। इकबाल में सबसे इंपॉर्टेंट है कि पार्टी के चीफ जो है मियाँ शहबाज शरीफ साहब मिलने गए हैं। सो वो कहते हैं साथ में कि नहीं, फैमिली के अंदर कोई रिफ्ट नहीं है। तो रिफ्ट तो उन्होंने एक ना सिर्फ डांटा है, अपने चचा को डिसोन किया है, बेइज्जती की है, स्नब किया है कि जनाब वहां पे क्यों मिलने जाए, पार्लियामेंट में बुलाना चाहिए था। उन्होंने ये भी कहा कोई नुमाइंदा नहीं गया। दूसरा वो ये एक्टिंग कर रही हैं कि उनको जो है जिस तरह इस मीटिंग का ये जो जुबैर की हुई है या शहबाज साहब की जो हुई थी मीटिंग, इसका उनको तो नहीं पता था। अगर पता होता तो वो रोक ना देती हैं। अगर उनके ये ख्याल थे कि ये जो है ना ये वर्दी वाले लोगों के पास नहीं मिलने जाना, तो अंकल आप नहीं जा सकते, या उनको नहीं पता था, उस वक्त भी नहीं बोली। ये हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब मियां नवाज शरीफ साहब को या इनको बताए बगैर गए हों। अगर फर्ज करें गए उनको बताए बगैर, फिर तो बहुत सीरियस रिफ्ट है पार्टी के अंदर, या ये गुड कॉप हैं बैड कॉप हैं। तो वो एक जी मैं इसलिए कह रहा था, थैंक यू फॉर दैट। नहीं मुहावरे का जो है ना, थिएटर ऑफ द अब्सर्ड, ये थिएटर ऑफ द अब्सर्ड है ओवरऑल। अभी बीच में ख्वाजा आसिफ का और बाकियों का बिलावल के बयान आते हैं, मगर नून लीग का सिर्फ देख लिया जाए तो एक इंसान सर पकड़ के बैठ जाता है कि जनाब ये इसके बाद इन्होंने क्या लड़ना है, क्या ये बड़े बड़े डायलॉग बोलने हैं। पहले वो मेरा ख्वाजा आसिफ वाला सुना दें आप, तो उसकी तरफ ले जाएंगे। इसमें एडिंग टू दी होल ड्रामा जो है ना, ये एक और पार्ट 2। ख्वाजा आसिफ पर बात कर लेते हैं। उन्होंने जर्नैलों के बारे में गुज़िश्ता रोज़ जियो न्यूज़ पर एक शो में कुछ इंकशाफात किए, जरा वो सुनिए कि उन्होंने क्या कहा है। ताहा साहब, बदलता है रंग आसमां, कैसे कैसे बयानात के साथ साथ टोन और बिहेवियर भी बदले हुए हैं। अब हमें जो बिग डिसअपॉइंटमेंट्स है ना, मेरी और आमिर साहब की, हमारे बड़े अच्छे हम इनको समझते थे। ख्वाजा आसिफ साहब थे, चौधरी निसार अली खान साहब थे, उसके अचकजई साहब थे। रेवोल्यूशनरी जो हमने 5 साल का पीरियड देखा है, 2002 का और 2007 का, इनकी तकरीरें सुन के हम रेडिकल साइड पे गए कि ये जमहूरियत ऐसे होती है, पार्लियामेंटेरियन ऐसे होते हैं, इसी तरह का स्टैंड होता है कि सिविलियंस को ऐसे रहना चाहिए, इन्हें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है उनके पॉलिटिकल रोल के खिलाफ रहना चाहिए, कोई खुफिया मुलाकातें नहीं होनी चाहिए, GHQ नहीं जाना चाहिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज के मेस में जाके जो कोसार में इन्होंने डिनर किया वहाँ नहीं होने चाहिए। या ख्वाजा आसिफ साहब और एहसन इकबाल जो हैं एक कोने में, जो अब वो खबर निकल रही है ना कि हमारी कहाँ खुफिया मुलाकात हुई है, एक कोने में खड़े होकर वहाँ पे आर्मी चीफ और DGISI के कानून में सरगोशा नहीं करनी चाहिए, जिसका हवाला शेख रशीद साहब दे रहे हैं। अब ज़रा हमारा वो देखें, अब भी शाहजेब खानजादा साहब के शो में बात नहीं हो रही थी। 2-4 उन्होंने सवालात किए ना, कहते मैंने बरगलाओ नहीं, पहले कह रहे थे मैं पावल नगर का जट नहीं का, मैं ख्वाजा आसिफ का, मैं अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं मुझे बरगला के ना बातें ना निकलवाई मुझे। ये देखना बंदे के जब स्टेक जब बढ़ जाते हैं, जब आपके इतने सारे आपके हाथ पांव बांध दिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता था। अब इनसे पूछना ये चाहिए ख्वाजा आसिफ साहब से, जिस एस्टेब्लिशमेंट पे आपने ये क्वेश्चंस उठाए हैं, वैलिड क्वेश्चंस होंगे, कोई डिबेट भी होती है यहाँ पे बहुत सारा, एक जो उसका डिबेकल हुआ था 71 का, वो पूरे पाकिस्तान के लिए एक इशू है और रहेगा हमारे लिए एक नेशनल वूंड के तौर पर रहेगा सबके लिए। एक तरफ आपकी ये हैं, दूसरी तरफ आप जो है जाके खुफिया मुलाकातें भी कर रहे हैं। बल्कि आर्मी चीफ ने जो इनको कहा, जरा 2-4 मुझे एक्सप्लेन करने दें चीज़ें, बड़ी सीरियस बातें की हैं उन्होंने, जो अभी ख्वाजा आसिफ साहब बता रहे थे 2-4 चीज़ें। एक तो उन्होंने ख्वाजा साहब को कहा कि हजूर आप हमारे पे धांधली के वो लगाते हैं, आपने तो मुझे रात को टेलीफोन कॉल की थी उस रात जिस रात इलेक्शन थे अपने हलके के लिए। अब आमिर साहब एक बड़ी ये अहम बात कर रहे थे जब हम शो तैयार कर रहे थे, अपने हल्के के लिए बात की है, पूरे मुल्क के लिए बात नहीं की कि नवाज लीग के साथ मसला हो रहा है, मतलब कि मैनू जिता दो तुसी, बाकी खैर से देख लवेंगे। सो उनको जितवा दिया कि अगर धांधली हुई है बकौल नवाज शरीफ साहब के कि इनको कौन लाया है और इनको रिग्ड करके लाया है, फिर रिगिंग में तो ये भी शामिल आते हैं कि ख्वाजा साहब ने टेलीफोन किया तो पुराने तल्लुकात की बुनियाद पर उन्होंने यार बंदा रिक्वेस्ट कर रहे फोन कर ले, चलो यार ख्वाजा साहब ने कुछ ना कहना, इन्होंने विचू पतली गली चू कट दो तुसी, खैर है ये क्योंकि सियालकोट दे वो नहीं, सियालकोट दे ख्वाजे ने ये बाबा नगर दे जट नहीं, जटां विचू दरम्यान इन्होंने ख्वाजा साहब ने कट दो तुसी। अब सवाल इसमें 2-4 और बनते हैं ख्वाजा साहब के उस पर। उन्होंने इनको कहा कि आपने फ़ोन किया, प्लस 2 बातें सर और जो की हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने, मेरा ख्याल है पूरी कौम ने इनको पिक नहीं किया। 2 बड़ी अहम बातें हैं। वैसे ये मैं अगर मेरा शो उठा ना, मुझे याद नहीं रहा, वो कहते हैं ना कि आई टोल्ड यू सो,
जिस रात हमने ये स्टोरी बयान की थी ना यहाँ पे कि इनकी मुलाकातों, सीक्रेट मुलाकात की हमने डिटेल दी थी, मैंने उसमें भी बताया था कि आर्मी चीफ ने इनको बाकायदा कहा है, ये बिलावल को भी कहा है और उन्होंने शहबाज शरीफ को भी कहा है। जब पॉलिटिकल इशू आया है उन्होंने बिलावल को कहा, जब बिलावल ने 71 का हवाला दिया, ये मैं फिर कह रहा हूँ, इन्होंने 71 का हवाला दिया आर्मी चीफ को वहाँ पे कि जनाब कि अगर आप इस तरह के काम करेंगे तो 71 में भी ऐसे हुआ था। एंड आर्मी चीफ गॉट प्रोवोक्ड, वहाँ के ना बात सुने, हमारे पे तो चलो बात आ रही है, आप मुझे बताएं आपके वाले साहब को यहाँ घसीटने का, पेट फाड़ने के ये नारे को हमसे पूछ के तो नहीं किए गए थे। शहबाज शरीफ साहब कहते थे ना कि आपके वालिद को मैं घसीटूंगा या मैं फलां करूंगा। उन्हें शहबाज शरीफ को भी कहा कि आप जो बातें करते थे आपके सामने आई हैं, आपने कहा जरदारी को घसीटूंगा, मैं इसको चौकों पे लटकाऊंगा, फिर क्या बना। एक और बात जो ख्वाजा साहब ने की, आखिरी बात, फिर आमिर साहब से पूछें, दैट्स मोर सीरियस। ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं, अब इस पर DGI SPR को मेरा ख्याल है उनको अपना बयान देना चाहिए, इट्स अ वेरी सीरियस थिंग। वो ये कह रहे हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म जो इमरान खान साहब हैं उनके बारे में भी आर्मी चीफ ने ये कहा है, ये उनकी जो ख्वाजा साहब के इंटरव्यू में से आ रही है कि वो भी ऐसे तकरीरें करते थे, बड़े बड़े दावे करते थे। अब उनकी तकरीरें और उनके दावे भी उसी तरह उनके सामने आ रहे हैं जैसे आपके घसीटने के नारे और दावे जो थे ना आपके सामने आए हैं। ये बड़ा मेरा ख्याल है कि वजीर आजम को पॉइंट आउट किया जा रहा है। वो वजीर आजम को पॉइंट आउट कर रहे हैं, स्पेशल ख्वाजा आसिफ की मैं बात कर रहा हूँ। अभी हमने, अगर आप कहते हैं दोबारा जरा इसके बाद ना कौम को दोबारा सुनाएं एक दफ़ा फिर उसका, ये ख्वाजा आसिफ साहब का, कि आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि जनाब के मौजूदा वजीर आजम है वो भी तकरीरें करते थे शहबाज शरीफ साहब आपकी तरह, आपकी बातें भी आपके सामने आई हैं, जो घसीटना था आपने जरदारी को घसीट लिया आपने। अब मौजूदा वज़ीर आज़म भी पहले तकरीरें यही करते थे, अब उनके सामने भी आ रही हैं बकौल आर्मी चीफ साहब को। ये सुना के ना ज़रा, इसके बाद अब मेरा ख्याल एक पेज पे रहे हैं या नहीं रहे मुझे नहीं पता, वो आमिर साहब ये सवाल का जवाब देंगे। सर एक दफ़ा कौन को सुना दें, ख्वाजा आसिफ साहब ने क्या कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में क्या कहा है। आमिर साहब आप इस पे क्या टेक लेंगे। मैं ख्वाजा साहब जिस मासूमियत से कह रहे थे कि आप देखें ना मुझे बरगला रहे हैं, मुझे तरस आ गया जो है ना, वो देख लो तुम मुझे मना नहीं रहे हो, जो है ना वो बरगला रहे हो। मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे क्योंकि इनकी मैंने तकरीरें सुनी। इतने सादा है ख्वाजा आसिफ साहब कि ख्वाजा आसिफ साहब की वो सिर्फ इलेक्शन की रात को एक कॉल नहीं गई थी, ख्वाजा साहब की जो है, ख्वाजा साहब की गेट नंबर 4 की जो बातें आती रहती हैं, ख्वाजा साहब जन साहब के रिश्तेदारों को कई दफ़ा मिल चुके हैं। अच्छा। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ख्वाजा साहब के जो केसेस जो थे, बहुत ख़तरनाक केस था, ये फारिग हो चुके हुए थे ना, फारिग होकर उसके बाद दोबारा MNA बने हैं। तो ये उस्मान डार साहब जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, वो सुप्रीम कोर्ट वाले गलत नहीं हैं। इस वक्त भी नैब के चेयरमैन की टेबल के ऊपर एक फ़ाइल पड़ी हुई है, ख्वाजा आसिफ का जो कामा था, वो जो कंपनी जिससे एज डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये महीने की तनख्वाह लेते थे, वो कंपनी शेल कंपनी थी, उसका कोई वो पता चल रहा है कि कोई था ही कोई कंपनी नहीं थी। तो वो केस जो है वो आज भी अगर लग जाए तो ख्वाजा साहब 1 हफ्ते के अंदर फारिग होते हैं। तो ये जो नरमी थी ना उनकी गुफ्तगू में, और ये जो कोने में जाके जो बातें की जा रही थी, इसका ये बैकग्राउंड है। मगर हकीकत ये है कि ख्वाजा साहब अकेले नहीं हैं, ये बुरकों में कोई पहन के जाता है, कोई जो है उसकी ऊबर की कार में जाता है, कोई जो है अंधेरे में सुबह दोपहर शाम कौन किससे मिलता है, सारे ही मिल रहे हैं। एक रेस लगी हुई है। इससे आप देखें सियासी मुनाफिकत का कितना बड़ा सबूत है